हाँ ठीक है, हो गया। हाँ आगे देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले कि एंगल्स पढ़े हैं बेटा बहुत सारे, अभी हम लोग पहले लाइंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद और उस लाइन से रिलेटेड जो एंगल्स है फिर हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो लाइंस क्या क्या हो सकती है, मतलब किन किन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, किस टाइप की लाइन होती है और क्या क्या होता है, दुनिया भर का देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। पॉइंट क्या होता है? पार्टलेस स्ट्रक्चर, ठीक है। डायमेंशनलेस स्ट्रक्चर, है ना। एरिया लेस स्ट्रक्चर, जब कुछ हाइट नहीं तो कुछ भी नहीं होगा उसका, ठीक है, समझ में आए। हाँ तो भाई देखो, एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो देखो बेटा, यदि मैं एक पॉइंट से लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स मिलाना चालू कर दूँ उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो मेरे को जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो एक लाइन मिलेगा, ठीक है ना। यदि मैं एक पॉइंट लिया, देखो मैंने क्या लिया बेटा, पॉइंट लिया, ठीक है। ये पॉइंट O से मैं उसके राइट साइड में लगातार ऐसे छोटे 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 पॉइंट्स को क्या करूँ, मिलान चालू कर दूँ। कैसे कैसे? छोटे 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 छोटे, कैसे कैसे? छोटे 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 छोटे, ठीक है ना। तो छोटे छोटे पॉइंट राइट साइड और छोटे छोटे पॉइंट लेफ्ट साइड, बिल्कुल बिल्कुल एकदम कॉन्जिक्यूटिव, मतलब जस्ट एक के बाद दूसरा आने वाला, दूसरे के बाद दूसरा आने वाला, है ना, एक सिंपल मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले यदि मैं एक ही साइड मिला लूँ तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कहलाएगा क्या? रेज। इसलिए बोला जाता है रेज का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब यदि इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट O से मैंने एक साइड ड्रॉन किया तो ये रेज बन गया, और जस्ट इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक और लाइन खींच दूं तो ये एक रेज बनी और ये दूसरी अपोजिट रेज बनी, तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? लाइन। इसका ना दोनों साइड कोई और छोर नहीं होता। हमारा जो यूनिवर्स है ये इतना बड़ा है कि इसका कोई और छोर नहीं है, समझ में आया? जितने भी साइंटिस्ट थे, जो भी एस्ट्रोनॉमर थे बेटा, उन्होंने इस मतलब कहना चाहिए अकल्पनीय ब्रह्मांड के बारे में सिर्फ यही बोला है। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, ठीक है ना। इसके बारे में ये बोला है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा है ना। वी कांट इमेजिनेट, है ना, हम कभी इसको इमेजिनेट कर ही नहीं सकते कि कितना बड़ा है। साफ साफ बोल दिया गया है, इसलिए क्या है? इनफाइनाइट है, अनंत है, समझ में है ना। तो वैसे बेटा ये लाइन का भी कंसेप्ट है बेटा, इस लाइन की आप लेंथ मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। आप शो कर सकते हो, इसलिए 2 बार तीर लगाए जाते हैं, इधर एक सुज्जा बनाया जाता है, इधर एक सुज्जा बनाया जाता है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया ना। इसको हेड बोलते बेटा, दैट इज अ लाइन ऑफ हेड, है ना। ये एरो हेड जैसा बना दिया जाता है। एरो हेड मतलब ये किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, इस तरह, है ना, समझ में आया। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन। अब इसी लाइन, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी बेटा? लाइन हो गई। अभी लाइन के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे बड़े बड़े, छोटे बड़े छोटे बड़े, छोटे बड़े बड़े छोटे, ये टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट। भाई टुकड़े, मैंने यहां से तोड़ दिया, क्या हुआ? टुकड़ा। यहां से तोड़ दिया, क्या हुआ? टुकड़ा। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मिला और एंडिंग पॉइंट भी मिला, ठीक है ना। तो है ना, तो है ना, तो अब ये टुकड़ों को मैंने छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, यहां से ले लिया, ये लाइन को छोड़ दो, अभी लाइन को थोड़ी, ठीक है ना। तो ये जगह A B C D E, तो A B C D D E C E इज अ लाइन सेगमेंट, बराबर बेटा। तो ये सबके सब क्या हो गया बेटा? लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ये थी जनरली लाइन। अब बेटा अब हम लोग क्या करते हैं? लाइंस के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं, है ना। तो अब हम लोग बेसिकली लाइन को ही मान के चलेंगे, है ना, है ना। लाइन सेगमेंट दिया रहेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट है, रेंज दी रहेगी तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है ही नहीं भैया, आता पता ही नहीं है, ठीक है। और लाइन दिया रहेगा तो दोनों साइड आता पता ही नहीं है,
समझ में? और लाइन सेगमेंट है तो दोनों साइड अता पता है भाई, क्या कर लोगे, है सब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले ध्यान देना कि अब हम लाइंस के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, कि देखो बेटा, सबसे पहले देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉन्करेंट लाइन क्या होती है। ठीक है ना? तो बेटा जब दो लाइन, अच्छा ठीक है, ऑलवेज बी लाइन है ना, मतलब हमेशा ही अधिकतर बार आप ये देखेंगे कि किसी भी लाइन को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल लेटर से, अल्फाबेट्स के, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये लाइन एल है, ठीक है, और एक लाइन है एम, ये है यल और ये है यम, और ये यल यम को पॉइंट ओ पर काटती है या इंटरसेक्ट करती है, ऐसा काटती है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, या फिर लाइन यम यल को ओ पर काटती है, या तो यल यम को ओ पर काटती है, दोनों एक दूसरे को ओ पर काटती है। तो ये जो काटने वाला टर्म होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग, है ना, कट करेगी, है ना। हिंदी में भी काटा ही बोलते हैं, और हिंदी में और इंग्लिश में उसको कट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, बड़ा अच्छा वर्ड है CUT और CAT। अच्छा ऐसा, इसको हिंदी पढ़े कुट है, बोले कुट। ठीक है, बोले पूरे इंग्लिश की आ कर दिया। ठीक है बेटा, आगे देखो, ये अपना ओ पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ओ है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड दिस लाइन इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना बेटा, ये पॉइंट क्या हो गई, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और लाइन को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं जो इसी पॉइंट से होते हुए जा रही है। ठीक है, अच्छा, इसको अभी अपन ऐसे नहीं देखते, 2 मिनट, दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखो, एक लाइन एल है, बोलो हाउ, हाँ, दूसरी लाइन यम है, बोलो हाउ, बालाघाटी तो हाउ तो बोलना पड़ेगा भाई, हाँ, ठीक। तीसरी लाइन यन है, पी है, कहां से जा रही है, अंडा से जा रही है, अंडा से जा रही है, हाउ से जा रही है, बोले हाउ से जा रही है, वाह, ये तो वही हो गया, तोता उड़ मैना उड़ कुत्ता उड़ तो हो गया, और दे भी चपा चप है। ठीक है, हाँ चलो ठीक, हाँ दे, बोले हाँ तो हाउ। ठीक है, ठीक बेटा, ऐसी बेटा और भी लाइन जा सकती है, एस, ऐसी बेटा और भी लाइन जा सकती है, टी, ऐसी आर। ठीक है बेटा, ऐसी बहुत सारी लाइन जा सकती है। तो जब केवल 2 लाइन ही एक दूसरे को कट कर रही है एक पॉइंट में, तो उस समय इस लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, और पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। अब जब 2 से ज़्यादा लाइन यदि जाती है, तो इस समय इन सारी लाइन को कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लगा दी। ठीक है, समझ में आया? कौन सी लाइन बोल बेटा? कॉन्करेंट। और ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट करेगा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट या कॉन्करेंट पॉइंट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट भी बोल सकते हैं इसको। ये कौन सा पॉइंट रे भैया, 10-12 लाइन जा रही है यहाँ से, हाँ पॉइंट है ना। तो कॉन्करेंट पॉइंट ये है ओ, या है, और ये क्या है बेटा? ठीक है, तो कभी भी कॉन्करेंट पॉइंट आया तो समझ जाना 2 से ज़्यादा लाइन दिख जाएगी तुम्हारी। इंटरसेक्शन पॉइंट आया तो हमेशा 2 लाइनें दिखेगी। ठीक, अब हम लोग पढ़ते लाइंस के ट्रांसवर्सल के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसवर्सल्स के बारे में। ठीक है, तो अब देखो बेटा 2 लाइन, अच्छा ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ी सी ट्रांसवर्सल 2 मिनट बाद पढ़ते हैं। चलो पढ़ लेते हैं ट्रांसवर्सल, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा 2 लाइन ये ऐसी है, ये है यल, अभी मैं 2 ही बोल रहा हूं, ठीक है, और एक तीसरी लाइन है यन। दिमाग खराब हो गया यन का, काट डाली इसने। किसको? यल और यम को। कहां पे काटी बेटा? ए और बी पे। तो जो काट रही है और जो कट रही है, ध्यान देना, जो काट रही है और जो काट रही है वो ट्रांसवर्सल है, और जो कट रही है वो लाइन है।
तो बेटा एल और एम की ट्रांसवर्सल एन है, लेकिन एल और एम एन के ट्रांसवर्सल नहीं। हाँ, यदि आप एल और एम को गिनोगे, एल और एन को बोलोगे, सॉरी गिनोगे बोलता था, एल और एन को यदि आप बोलोगे देखोगे तो दैट इज मतलब दैट इज ओनली इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब जब एक लाइन दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू और मोर देन टू लाइन को जब इंटरसेक्ट करेगी ना, तब हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ट्रांस। तो यहां एन ट्रांसवर्सल है किसकी? यल और बोलो हाउ। हाँ, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब ऐसा बेटा यहां केवल दो ही लाइन नहीं होगी, और भी लाइन हो सकती है। ऐसी तीसरी लाइन भी हो सकती है, ऐसी चौथी लाइन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके सबकी ट्रांसवर्सल बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं? है ना? ठीक है ना? लेकिन अधिकतर हम लोग बेटा मैक्सिमम जब भी केसेस पढ़ेंगे तो दो या दो से तीन, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। बहुत अतिच होगी तो चार, अतिच हो गई तो, ठीक है ना? तो बेटा आपको समझ में आ गया कि ट्रांसवर्सल क्या होगी? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं बेटा पैरेलल लाइंस क्या होती है। जनरली पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही चीज बोली गई है बच्चों को आज तक, भैया ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, है ना? ये कभी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, है ना? ठीक है ना? पोस्टुलेट्स में अपन ने पढ़े थे भाई भाई बहन बहन वाला, याद आया क्या? ठीक है ना? अभी फिर से हम लोग बना लेंगे, ये सब चीज जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है? तो अब आपको इंटरसेक्टिंग लाइन पता लग गई, कॉन्करेंट लाइन पता लग गई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता लग गया, कॉन्करेंट पॉइंट पता लग गया, ट्रांसवर्सल पता लग गई, है ना बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन काटने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? कटने वाली लाइन नहीं, जो इंटरसेक्ट हो रही है वो लाइन ट्रांसवर्सल नहीं होता, जो इंटरसेक्ट कर रही है, समझ में आया ना बेटा? वो लाइन होती है ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब बेटा पैरेलल लाइन, यदि मैंने बोला कि ये यल और ये यम, ये क्या है बेटा? पैरेलल है, ठीक है ना? क्या ये? पैरेलल है। तो ये बोला गया है कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उसको आप इनफाइनाइट तक बढ़ा दो, ठीक है ना मैडम? इनफाइनाइट तक बढ़ा दो तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना? yes. तो बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन अपने डिस्टेंस को हमेशा ही मेंटेन करते हुए चलती है। क्या करती है? अपने डिस्टेंस को, मतलब ये एल और एम के बीच में डिस्टेंस, जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया ए और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ए बी, यहाँ एक पॉइंट लिया B1, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला A1, ठीक है? यहाँ से पॉइंट लिया A2, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला B2, यहाँ पे पॉइंट लिया B3, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया A3। तो ये जो परपेंडिकुलर है इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी। और आप एक चीज देख लो बेटा, यदि दो चीज हमेशा एक बराबर लेंथ में, मतलब डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए चल रही है, कभी कम होगा ही नहीं, कभी ज्यादा होगा ही नहीं। देखो कम होगा तो लाइन ऐसी हो जाएगी, ज्यादा होगा तो लाइन, मतलब देखो यदि ऐसी जा रही है लाइन, बीच में डिस्टेंस हमने इक्वल रखा है, यदि हमने डिस्टेंस कम कर दिया लाइन कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब ये कहीं ना कहीं जाके फिर क्या हो जाएगी? ग्रुप। ऐसा कर दिए तो इधर भाग जाएगी दूर, और पीछे बढ़ाएंगे तो फिर ग्रुप। बराबर है ना भाई? लाइन टेढ़ी थोड़ी होगी, लाइन तो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, इसलिए पैरेलल लाइंस हमेशा एक दूसरे को कितना ही आगे बढ़ा दो बेटा, इनका नेचर है कि ये कभी भी डिस्टेंस को कम नहीं होने देगी, ना ही ज्यादा होने देगी ना ही कम, कांस्टेंट डिस्टेंस पे काम करेगी, जस्ट लाइक अ रेलवे ट्रैक, ठीक है ना? आपने देखा होगा कि जब दो रेल की ट्रैक को बिछाते हैं, दो ट्रैक को, तो बीच में हम क्या करते हैं? इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए क्या लगा देते हैं, है ना? एक लकड़ी का लगा देते हैं, सीमेंट का लगा देते हैं, लोहे का रॉड का लगा देते हैं, ताकि पटरी हिले भी तो डिस्टेंस इक्वल रहे। समझ में आया ना? यदि भैया डिस्टेंस इधर उधर हो जाएंगे तो पटरी कहाँ जाएगी, और ट्रेन कहाँ जाएगी, और यात्री कहाँ जाएंगे? ऊपर, ठीक है ना? भगवान ऐसा ना हो, ठीक है? सबको अपनी जान प्यारी रहती है, ठीक है? इसी पे एक जोक याद आया, सरदार जी वाला बाद में सुनाऊंगा, ठीक है? वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तब, ठीक है?
है ना, नहीं तो बोलेंगे कैसा मास्टर है बेटा, कुछ भी सुनाते रहता है। हाँ ठीक है, आगे देखो ये आगे बेटा, दैट इज योर पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया बेटा, इनका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन की भी हो सकती है। हाँ, अब जैसे एक और लाइन मैंने यहाँ पे खींच दिया यन। अब बेटा अब इसमें एक और चीज हमने पॉस्टुलेट पढ़ा था। अब यदि मैं m से n का डिस्टेंस यदि इक्वल मान लिया तो ये n किसके पैरेलल हो गई, m के। और फिर बाय डिफॉल्ट मतलब खुद ही हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो l से भी इस n का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरा सेम हो जाएगा कि नहीं। जैसे ये मान के चलो x है, ये x है, ये x है, ये x है डिस्टेंस, तो यहाँ कितना हो गया y, और ये पूरा क्या हो जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस डिस्टेंस क्या है, इक्वल। इसलिए बोलते हैं ये दोनों बहन बहन, ये दोनों बहन बहन, तो ये दोनों भी बहन बहन, भाई भाई नहीं। ठीक है, समझ में आया ना भाई। ठीक है, ओके, बहन बहन हो गई, कहानी खत्म। ठीक है, आगे तो ये थी हमारी बेटा पैरेलल लाइन। अब देखो यही पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में यदि मैं, ठीक है ना, एक ऐसी लाइन खींच दूं तो ये ट्रांसवर्सल है कौन सी लाइंस की, पैरेलल लाइंस की। कौन सी लाइन की है, पैरेलल लाइंस की, एल एम एन, या तीन लाइन की ट्रांसवर्सल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ यल एम एन पैरेलल है, क्या है ये, ठीक है। पैरेलल का सिंबल क्या होता है बेटा, ऐसे दो खड़ी डंडी, ठीक है ना, ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे दिखाएंगे बोले इसको, क्यों, ऐसे तो हमने इक्वल टू को दिखा दिए सर। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे यल इज पैरेलल टू यम, शॉर्ट में लिखते बेटा ना, एल इज पैरेलल टू एम एंड एम इज पैरेलल टू एन, सो एल इज ऑल्सो पैरेलल टू एन। ठीक है ना, ये फंडा चलता है बहन बहन वाला किसेट। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई, क्लियर है। अब कोई डाउट? अब बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़े से कुछ बेसिक एंगल्स के बारे में जो लाइंस के इंटरसेक्शन के बाद क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले हम लोग ध्यान दे रहे हैं, अभी इस पे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखो अब हम लोग कुछ एंगल्स को पढ़ रहे बेटा, दैट इज योर वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट। तो ये आपकी लाइन एल है और ये आपकी लाइन एम। तो जब दो लाइन, ठीक है, जब दो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, जब दो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट होगा, ठीक है ना, या दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हो, है ना, या दो रेज इंटरसेक्ट कर रही हो बेटा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक वर्टेक्स क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं हम कोंटा, कोंटा। ठीक है, कोना कोना, ठीक है, अपन बालाघाट में कोंटा बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ ठीक, ओके। तो ये कोंटे पे बनने वाला एंगल दैट इज वर्टिकली, तो ये वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल और जस्ट उसके अपोजिट वर्टेक्स पे बनने वाला, तो ये वर्टिकली एंगल मतलब ये है ना, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल। अभी थ्योरम भी आएगा, हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये इक्वल होते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, ठीक है बेटा। वैसे ही यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बेटा, इक्वल। ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री हो जाएगा, ये y डिग्री है तो ये भी, इसको बोलते हैं वर्टिकली भाव, वर्टिकली कोंटा एंगल। अच्छा उल्टा बोल देगा उन्हें, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा एंगल, हाँ चलो ठीक है, बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग आ रहे हैं में इंटीरियर एंगल में, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल पे। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसवर्सल की बात कर रहे हैं। तो बेटा अब हमारे पास अभी लाइन पैरेलल नहीं है, ये एल और क्या बेटा एम है, और ये एन है बेटा। ठीक है, ये ए हो गया ए और ये हो गया बेटा बी। अब देखो इधर इस ये जो अंदर बन रहे लेना, ये तुम्हारे अंदर वाले एंगल है, ये जो भी है व्हाटएवर है ना, ठीक है ना।
ये जो अंदर बन रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और जो बाहर बन रहे ले एक्सटीरियर एंगल। बाहर बाहर ये वाले बन रहे हैं, देखो यहाँ पे ये वर्टिकली, ये वर्टिकली, ये वर्टिकली, ये वर्टिकली, कॉन्टकली अपोजिट एंगल। यस, हिंदी में बोल दी देखो अपन ने, कॉन्टकली अपोजिट एंगल, कॉन्टकली अपोजिट एंगल। बोले वर्टिकली नहीं बोलेंगे आपसे, कॉन्टकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये कॉन्टकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है ना? ठीक, चलो ठीक, ओके ओके। ठीक है, कॉन्टकली अपोजिट एंगल। अब देखो बेटा ये, अब देखो बेटा ये जो थे अंदर, देखो बेटा ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये बेटा ये अंदर बन रहे हैं, इसलिए हमने इसको इंटीरियर एंगल बोला। और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 3, 4, 5, ओके सॉरी, कितना बेटा 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8 क्या है बेटा? एक्सटीरियर एंगल। तो ये अंदर वाले और ये बाहर वाले। ठीक है, अंदर वाली और बाहर वाली की बात नहीं है। ठीक है, अंदर वाले और बाहर वाले। ठीक है, ठीक है लड़के। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, मेरे को पता है बेटा, बता रहा हूँ ना, है ना। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे। ठीक है, देखो अब अल्टरनेट इंटीरियर, देखो अंदर के एंगल और अल्टरनेट कौन से हैं? देखो ये जो अलट पलट बनते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं बेटा? है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो बेटा ये 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर, 4 और 1 और 4 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया? ठीक है, तो बेटा ये जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, बाहर वाले नहीं। अच्छा ऐसे अपन देखें तो एक्सटीरियर अल्टरनेट फिर कौन सा बनेगा? ये और ये बनेगा ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी बन सकता है। फिर 6 और 7, समझ में आ रहा है बेटा? ये अल्टरनेट एक्सटीरियर बनेंगे। अल्टरनेट मतलब देखो बेटा अधिकतर ना एक जेड कंस्ट्रक्ट होगा। क्या कंस्ट्रक्ट होगा? जेड ऐसा, ये और ये। तो देखो ये और ये, तो ये इसका अल्टरनेट, ये आ गया समझ में। और ये ऐसा उल्टा जेड, तो ये वाला आ गया, क्लियर हो गया। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा ऐसे ही दिखेंगे आपको। ठीक है, इंटीरियर में हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है ना जनरल। तो ये होते हैं बेटा अल्टरनेट एंगल। अब लाइन यदि पैरेलल हो जाती है ना, अच्छा ठीक 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 ठीक, एक और एंगल बच गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। एक और एंगल बन गया, क्या बन गया? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल में एक अंदर का आता है और एक बाहर का आता है। याद रखना कॉम्बिनेशन क्या बनता है, सेम साइड में भी रहता है। एक चीज याद रखना, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में भी डिजाइन होगा। ठीक है, अब इसका बराबर, ठीक है ना, ये वाले एंगल का ये कर, और ये वाले का आ गया समझ में। ठीक है ना बेटा, तो ये सब क्या थे बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। ठीक है, क्या थे बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा ठीक, एक और चीज हम भूल गए, कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? है ना, है ना, कौन से एंगल बेटा? कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल। कौन से? कॉन्जिगेटिव या कोई इंटीरियर बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। ये है यल, ये है यम। अब देखो 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 देखो, देखो अंदर बनने वाले एक ही साइड वाले, ये 1 और ये 2, ये कॉन्जिगेटिव इंटीरियर, को इंटीरियर आ गया। और ये 3 और ये 4, ये तो 3 और 4 कॉन्जिगेटिव इंटीरियर, और ये 1 और 2 कॉन्जिगेटिव इंटीरियर है। समझ में आ गया बेटा? इसको को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं, क्या कर लोगे? ठीक है, बड़े से मुड़ी लाना हो सर, बोलते सर, क्या कर लेंगे सर? हम कुछ नहीं कर सकते सर, बोलते भी है तो। ठीक है, आगे भी बेटा, अब ये लाइन पैरेलल है। अब यहां मैंने कंडीशन क्या दे दी बेटा? एल इज पैरेलल टू एम, और एक, तो देखो बेटा यहां पे एक करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होंगे। देखो अब मैं जो मेन चीज जो हमको आगे प्रूफ करने बता रहा हूं। ठीक है, ये वाला है। दूसरा ये अल्टरनेट एंगल भी क्या होगा?
ठीक है, देखो बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, तो यदि ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये अल्टरनेट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, फिर ये वाला और ये वाला, अब ये अल्टरनेट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। आई बात समझ में? ठीक है, अब यदि लाइन पैरेलल है, कंडीशन बताते जा रहा हूं, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो देखो बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, बराबर, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हम ऑलवेज भी इक्वल मिलेंगे बेटा, ठीक है। तीसरा केस होता है बेटा कि को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होता है ना। मतलब यदि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है तो ऑलवेज भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ये भी हम लोग प्रूव करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अच्छा ठीक है, फिर वैसे ही 3 और 4 का भी सम क्या होगा, क्यों, क्योंकि लाइन, तो कभी भी लाइन यदि पैरेलल प्रूफ करनी है तो ये 3 चीज को याद रख लो, या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, या तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कर दो। समझ में आ गया बेटा? तो हम लाइन को पैरेलल बोल सकते हैं। कभी भी थ्योरम में यदि आपको बोला कि भैया प्रूव दैट दिस इज पैरेलल टू दिस, तो यू कैन प्रूव इट। एंड व्हाट, फर्स्ट वन इज alternate angle is या corresponding angle is equal या co interior sum of co interior angle या sum of consecutive interior angle is 180 डिग्री। समझ में आया? ठीक है बेटा, ये सब चीजें अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। अब और क्या बच गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा हाँ, इसमें एक और एंगल सम प्रॉपर्टी आती है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, देखो इसमें यदि ऐसा है, सम ऑफ ऑल एंगल ठीक है, ठीक है। आप एंगल सम कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जिनका तीनों एंगल का सम बेटा ट्रायंगल में आता है। अभी हम क्या पढ़ रहे ले, लाइंस पढ़ रहे ले, ठीक है। तो लाइन मारो बस, और कुछ मत करो, ठीक है। देखो इधर, नहीं सॉरी मतलब लाइन को देखो बस, और कुछ मत करो, ठीक है, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक, ओके। तो ये अपना क्या होगा बेटा, 2 लाइन है, इसके 4 एंगल बनाएगी, या 3 लाइन या 4 लाइन, या जितनी भी लाइन जितने भी एंगल बनाएगी, ये पूरे एंगल का सम टोटल कितना होगा, समझ में आ गया बेटा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड भी एक थ्योरम है कि पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए, है ना, जितने भी एंगल हम, मतलब जितनी भी लाइन उस पॉइंट से होते हुए जाए, और फिर हम सारे एंगल्स का सम करें, तो सबका सब क्या होता है, 360 डिग्री होता है। समझ में आ गया? चलिए, तो अब बेटा अपन इसके बाद नेक्स्ट क्लास कल, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। बंद करो रे, हाँ, मैं पागल जैसे दिख रहा हूँ।